फिदा न हो ये खुद पे कि तुम हंसी हो बहुत, फिदा न हो ये खुद पे कि तुम हंसी हो बहुत। ख़ज़ा की जीत से वारिस बनेगी कब्र फ़कत, क़ज़ा की जीत से वारिस बनेगी कब्र फ़कत। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उनका मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में कुल 154 सोनेट्स लिखी। इन 154 सोनेट्स में से शुरू की 17 सोनेट्स को प्रोक्रिएशन सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इन सोनेट्स के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने एक फेयर यूथ को विवाह कर संतान उत्पत्ति के लिए विभिन्न प्रकार से प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, ताकि उसका असीम सौंदर्य पीढ़ियों तक संरक्षित और सुरक्षित रह सके। तो इस वीडियो में आइए हम चर्चा करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई सोनेट संख्या 6 पर। वीडियो पर आगे बढ़ने से पूर्व मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। सोनेट क्या है, इस विषय पर मैंने विस्तार से डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ से संदर्भ ले सकते हैं। संक्षेप में अगर बात की जाए तो सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एक 14 लाइन की इंग्लिश काव्य विधा है। इन 14 लाइनों में 4-4 लाइन के 3 क्वाड्रेंट और एक 2 लाइन का कपलेट होता है। किसी भी सोनेट का टर्निंग पॉइंट उसकी आखिरी की 2 लाइन अर्थात कपलेट में होता है, जिसे वोल्टा भी कहा जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम ABAB, CD EF और GG होती है। सर विलियम शेक्सपियर सोनेट संख्या 5 की थीम अर्थात सौंदर्य के प्रतीक सूखे हुए फूलों के अर्क को यदि परफ्यूम अर्थात इत्र में परिवर्तित कर लिया जाए तो काल पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है को सोनेट संख्या 6 में आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पतझड़ की कुरूपता और उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि बसंत के सौंदर्य को आस्वित कर संरक्षित और सुरक्षित रख लिया जाए। कवि प्रतीक रूप में या फेयर यूथ को संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। कवि अतिरेक की हद तक जाकर यहाँ तक कहते हैं कि यदि फेयर यूथ के 10 बच्चे होंगे तो उसका प्रत्येक बच्चा एक दर्पण स्वरूप होगा, जिसमें वह अपनी युवावस्था के अलग अलग प्रतिबिंब देख सकेगा और स्वयं को कई गुना प्रफुल्लित महसूस कर सकेगा। कवि इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सूदखोरी भी हराम नहीं है यदि कर्ज को चुका दिया जाए और उससे खुशी प्राप्त होती हो, क्योंकि कवि के अनुसार यही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा काल पर विजय प्राप्त की जा सकती है और अपने सौंदर्य को पीढ़ियों तक सुरक्षित, संरक्षित और जीवित रखा जा सकता है, और इसी के द्वारा कब्र के कीड़ों को अपना वारिस बनने से फेयर यूथ रोक सकेगा। विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 6 के मूल पाठ पर। Then let not winter's ragged hand deface in thee thy summer, ere thou be distilled. Make sweet some while, treasure thou some place, with beauty's treasure, ere it be self-killed. That use is not forbidden usury, which happies those that pay the willing loan. That's for thyself to breed another thee, or 10 times happier, be it 10 for 1. 10 times thyself were happier than thou art. If 10 of thine 10 times refigured thee, then what could death do if thou shouldst depart, leaving thee living in posterity?
Be not self-willed, for thou art much too fair to be death's conquest and makes worms thy ear. शेक्सपियर की सोनेट संख्या 6 का जो काव्य अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है, उस पर आने से पहले हमेशा की तरह लाजमी होगा कि इस काव्य अनुवाद में उर्दू जबान के जो मुश्किल अल्फाज काम में लिए गए हैं, उनके अर्थ को पहले समझ लिया जाए। खिज़ा यानी पतझड़, अर्क यानी आर्द्रता, जमाल यानी सौंदर्य, क़ज़ा यानी प्रलय या मौत। तो आते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 6 का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। खिज़ा के हाथ चमन को उजड़ने मत देना, खिज़ा के हाथ चमन को उजड़ने मत देना, नहीं हो अर्क बहारों का जब तलक हासिल, भरो कुछ अर्क की शीशी जमाल अपना बचा, बने ने हुस्न तेरा अपना ही कहीं कातिल, कि सूद खोरी भी हरगिज नहीं हराम अगर, कि सूद खोरी भी हरगिज नहीं हराम अगर, चुकाए कर्ज जो अपना उन्हें मिले जो खुशी, तुझी पे है कि नई नस्ल को भी पैदा कर, जो एक से हो कई तो कई गुना हो खुशी, खुशी जो आज है तेरी कई गुना वो बढ़े, खुशी जो आज है तेरी कई गुना वो बढ़े, तेरे कई जो कई और में बदल जाए, फिर उसके बाद तुझे घर क़ज़ा भी ले जाए, तेरे निशान कई नस्ल में नजर आए, फिदा न हो ये खुद पे कि तुम हंसी हो बहुत, फिदा न हो ये खुद पे कि तुम हंसी हो बहुत, क़ज़ा की जीत से वारिस बनेगी कब्र फकत, क़ज़ा की जीत से वारिस बनेगी कब्र फकत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।